दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉडल सेट मॉडल सेट 1 को देखेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हैं। 100 मार्क्स हैं, तो 50 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। 60 लगभग 60 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 50 बनाना रहता है। ठीक है, तो ये आपका निर्देशन दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 विकल्प होते हैं और उनमें से एक सही होता है और सही विकल्प में से आपको ओमार शीट भरना होता है। ठीक है, ओमार शीट पर चिन्हित करना होता है। 50 अंक दिए जाते हैं, सिर्फ 85 को फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे। तो कवि निरक्षर कौन थे? कबीरदास, सुमित्रा नंदन पंत, विद्यापति या नागार्जुन। एक नंबर देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। तो सही आंसर क्या है? कबीरदास। आगे देखिए, तिरिच के रचनाकार कौन है? तिरिच के रचनाकार इसमें से आपको कौन है इसमें से? एक मिनट, हाँ चलिए, तिरिच के रचनाकार कौन है? सही आंसर इसमें देख लेते हैं। भोला भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत रॉय, ओदेनल स्मेकर या फिर उदय प्रकाश। सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ठीक है, आगे देखिए, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को नहीं उतारा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से या फिर गिरने के भय से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठंड के भय से। चलिए आगे देखते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे सरोज है, भानु है, पुष्प, धनवा या रश्मि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरोज है। आगे देखते हैं। दाने दाने को तरसना क्या है? दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? भुखमरी की स्थिति, कंजूस होना, लाचार होने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका है भुखमरी की स्थिति। आगे देखते हैं। ओ सदानीरा, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? मैनेजर पांडे, जगदीश चंद्र माथुर, अरुण कमल या फिर मन्नू भंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? अन, पन, नौ या अपन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपन। क्या हो जाएगा? अपन। अपन। ठीक है, आगे देखिए। एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर इसको बनाना है तो बनाना ही है। ठीक है, इसको देखते जाइए, सीखते जाइए, बनाते जाइए। ठीक है, जितना आप इसको डील करेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? तो ये आपको पता होगा। पुत्र वियोग है कि हार जीत है कि गांव का घर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपके समक्ष है पुत्र वियोग। 8वां नंबर का पुत्र वियोग। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों के रहने का स्थान क्या है? छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या फिर कोचिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? छात्रावास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, छात्रावास। ठीक है, आगे देखिए। सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदाचार, सदजोराचार, सदाचार आगे क्या है? इनमें से कोई नहीं दिया गया है, देखते हैं क्या है। इनमें से कोई नहीं दिया है। सद्य जोर आचार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको कैसे पकड़ते हैं। तो सदाचार है तो सत जोर आचार। देखिए तौ थौ दौ धौ नौ, उसी में आपको आते हैं ना दौ। तो दौ किस में आते हैं? तौ में आते हैं। तो मतलब कि सदाचार, सत जोर आचार बोल देंगे। ठीक है, इसका 10वां का सही आंसर बी नंबर है, सदाचार का सब जोराचार। आगे देखते हैं। अभी 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, उसको आराम आराम से देखते हैं। रघुवीर सहाय ने किस विषय में सॉरी रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया है? एमए किया हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल। तो रघुवीर सहाय ने किस विषय से अंग्रेजी किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, आगे देखते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? राम को, कृष्ण को, शिव को, बलराम को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कृष्ण को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण को। आगे देखते हैं इसका क्या लिखा है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? फौजशाला, छावनी, LOC। ठीक है, बंकर। बंकर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाइयों? देखिए इसका सही आंसर है छावनी। क्या है इसका सही आंसर? छावनी, जहाँ पे कौन रहते हैं? सेना रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, निबंध है। क्या हो जाएगा? सी, निबंध। तो हो जाएगा सी, और 14 का क्या हो जाएगा? सी, निबंध है। आगे देखते हैं इसका। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या हो जाएगा? मैला आंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैला आंचल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैला आंचल। आगे देखते हैं, गाल बजाना। ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना, घबरा जाना या गायब होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। गाल बजाना, एक मिनट, मैला आंचल तो देख लिए थे उसका ना, शेखर एक जीवनी था, मैला आंचल इसका देख लिए थे। ठीक है, इसका देखिए डिंग हाँकना तो इसका हो ही पे करेगा। ठीक है, आगे देखिए, डिंग हाँकना इसका आंसर ही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका डी इनमें से कोई नहीं है। महेश, महेश का संधि विच्छेद विच्छेद क्या होगा? महाजोर इस, महाजोर इस। ठीक है, या फिर महेश या महजोर इस या महाजोर इस। तो सही आंसर हम तो पहले बता दिए हैं, इसका सी, महाजोर ईस हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं, जिस यश, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? सही आंसर आपके समक्ष है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा यशस्वी। तेजस्वी तो नहीं हो सकता है, सिर्फ यशस्वी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन है, तो कठिन कहाँ होता है? दुष्कर पे है, दुर्लभ पे है, दुर्गम पे है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। चलिए इनमें से कोई नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्गम। ठीक है, आगे देखते हैं, भगत सिंह के पिता, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, बट्टू केशवर दत्त, लाला लाजपत राय या फिर सुखदेव। तो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कायर का विलोम क्या हो जाएगा? बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अरवरिया। क्या है? अरवरिया। 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, बहादुर। कायर का बहादुर। चलिए आगे देखते हैं, उपवन में कौन सा विसर्ग है? उपवन में कौन सा विसर्ग है? सॉरी, उपवन। क्या है? उपवन में कौन सा विसर्ग है? उ है या फिर उप है या उप है या अप है। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ देखिए, ये उप है या उप है। सही आंसर हो जाएगा ये, बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, उपवन में कौन सा विसर्ग है? तो उप हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है इसका। ठीक है, आगे देखिए, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि। तो नीलांबर में 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, नीला है अंबर जिसका। ठीक है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, जब कर्म बहुव्रीहि नहीं होता है तब कर्मधारय लगाते हैं, बहुव्रीहि अकर्मधारय जब होते हैं तो इसको लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए, प्रकाश में कौन कौन सा प्रत्यय है? इत है, इत है, सित है या इनमें से कोई नहीं है? तो प्रकाश में क्या है? प्रकाशित है। तो 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सित, सित है। क्या है? सी, सित। आगे देखते हैं 25 नंबर क्या है? किस रचनाकर की, किस रचनाकर की, सॉरी, किस रचनाकर की पंक्तियां हैं कि नारी स्वप्न है, नारी है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ठीक है, प्रेमचंद्र है, अज्ञे है, प्रेमचंद्र, अज्ञे, मोहन राकेश या रामधारी सिंह दिनकर। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। आगे का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए।